हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आज 28 फरवरी है। आज का दिन नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है क्योंकि आज का वही दिन है जिस दिन सीवी रमन जी ने रमन प्रभाव की खोज की थी। सक्सेस इज अ साइंस, इफ़ यू हैव द कंडीशंस यू गेट द रिजल्ट्स। तो सक्सेस बिल्कुल साइंस की तरह होती है। अगर आप कुछ कंडीशंस अप्लाई करते हैं तो आपको उसका आउटपुट ज़रूर मिलता है। नेशनल साइंस डे आज का दिन है। रमन प्रभाव की खोज की थी सीवी रमन जी ने और जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका कथन है, आस्क द राइट क्वेश्चंस एंड रिजल्ट विल ओपन द डोर्स टू हर सीक्रेट्स। तो हमें भी कुछ ऐसा ही करना है और अपने जीवन को साइंस अप्लाई करते हुए, कुछ अच्छी कंडीशंस को अप्लाई करते हुए उसका बहुत अच्छा आउटपुट पाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी उद्देश्य के साथ 28 फरवरी का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज के दिन 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए सीवी रमन जी को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये नोबेल पुरस्कार इनको कब मिला था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। सेकेंड क्वेश्चन भी साइंस से ही रिलेटेड है आज का, कि किस टेलीस्कोप ने 6 नई आकाश गंगाओं की खोज की है। अब 6 नई गैलेक्सी मिली हैं जो कि 500 से 700 मिलियन वर्ष पूर्व हैं। ये खोज किसके द्वारा की गई है? तो जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा ये इन्वेंशन किया गया है। और एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि जो जेम्स वेब टेलीस्कोप होता है इसमें कौन सी रेज यूज़ की जाती हैं। आपको 4 ऑप्शन देगा, इंफ्रारेड, एक्स रेज, गामा रेज। तो याद रखिएगा जो IR रेज होती हैं, इंफ्रारेड किरणों का यूज़ जो टेलीस्कोप में किया जाता है। अब ये 500 से 700 मिलियन वर्ष पूर्व है, मतलब जब बिग बैंग थ्योरी आई थी ये उस समय की खोज हुई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है इसका निर्माण कब किया गया था? तो 2021 में इसका इन्वेंशन किया गया था। इसको भी याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि आर्टेमिस मिशन किस एजेंसी का है। तो पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ये नासा का है, जो क्या है, अमेरिका की संस्था है। और ये क्या करेगा? आर्टेमिस मिशन, चांद पर जब मानव जाएगा तो उसके लिए आर्टेमिस मिशन का यूज़ किया जाएगा। और मानव युक्त मिशन इसरो कब किसके द्वारा भेजेगा? तो गगनयान, गगनयान के द्वारा ये इसरो का मिशन होगा। जब क्या होगा कि मानव युक्त मिशन, मतलब मानव जो है वो अंतरिक्ष में जाएंगे। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हाल ही में इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया का रैंक कौन सा है? अब ये क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक, IP का फुल फॉर्म होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आपने IPR का नाम भी सुना होगा, जो इसी से रिलेटेड होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब क्या होता है कि जो आपकी भी बौद्धिक संपदा है, जो आपका ज्ञान है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई अपनी बुक पब्लिश करती हूँ तो वो मेरी मेहनत है, मेरा रिसर्च वर्क है, तो आप उसे कॉपी नहीं कर सकते। तो इसी के लिए बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत दी जाती है। जैसे आपने कॉपीराइट का नाम सुना होगा, आपने पेटेंट का नाम सुना होगा, आपने GI टैग का नाम सुना होगा। तो वो सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत ही आता है। तो 2023 में US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें IP इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 42। अब फर्स्ट रैंक कौन होगा? तो जो रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है वही होगा। तो इसमें जो फर्स्ट रैंक है वो है USA। इसको याद रखिएगा कि इंटेलेक्चुअल IP इंडेक्स में भारत का रैंक है 42 और USA का रैंक है फर्स्ट। अब हम बात कर लेते हैं GI टैग की। तो GI टैग क्या होता है? GI टैग होता है जोग्राफिकल इंडिकेटर, भौगोलिक संकेतक। इसका एक्ट कब आया था? 1999 में इसका एक्ट आया था। 2003 में इसे लागू किया गया था और 2004 में पहली बार GI टैग मिला था दार्जिलिंग की चाय को। ये प्रश्न कई एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। GI टैग का जो टेन्योर होता है वो 20 ईयर्स का होता है। आफ्टर 20 ईयर्स इसको फिर से रिन्यू कराना पड़ता है। सॉरी, जो GI टैग होता है वो 10 ईयर के लिए रहता है कि 20 ईयर के लिए रहता है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में कंफर्म करके बताएंगे। और जो पेटेंट होता है वो 20 वर्ष के लिए दिया जाता है। वैसे GI टैग मेरे हिसाब से 10 साल के लिए दिया जाता है। आप इसे एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। जो HDI इंडेक्स होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, इसमें जो इंडिया का रैंक है वो है 132।
इसको भी याद रखिएगा। और मिल्क के प्रोडक्शन में इंडिया पूरी दुनिया में फर्स्ट रैंक रखता है। ये इंपॉर्टेंट सूचकांक है, इनको याद रखिएगा। खुशहाली सूचकांक जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, इसमें इंडिया का रैंक कौन से नंबर का है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज देखिए आज फरवरी माह खत्म हो रहा है और आज के जो करंट अफेयर हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से इसको याद करिएगा। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप अभी हुआ है, जिसमें 2023 में उप विजेता टीम कौन सी रही है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में जो फाइनल में दो टीमें थी, एक थी ऑस्ट्रेलिया और दूसरी थी साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका पहली बार जो है वो फाइनल खेल रही थी। तो याद रखिएगा, 6वीं बार विजेता राष्ट्र बना है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप का विजेता टीम रह चुकी है ऑस्ट्रेलिया। और इसमें जो विनर अप है वो है, रनर अप टीम जो है वो है कौन सी, साउथ अफ्रीका। इसको भी याद रखिएगा। तो 6वीं बार ऑस्ट्रेलिया ने ये खिताब जीत लिया है और इसमें जो साउथ अफ्रीका है वो क्या है, पहली बार मतलब इसमें पार्टिसिपेट इसने किया था। अब आपसे अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें भारत विजेता रहा है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीता था किसने, भारत ने, और इसमें उप विजेता था इंग्लैंड। इसको भी याद रखिएगा। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था, आयोजन किया गया था साउथ अफ्रीका में। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है आपको। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की हम बात करते हैं तो ये किसने जीता है, ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। और कौन हारा है इसमें, साउथ अफ्रीका। और अब बात की जा रही है अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप की, जिसमें हमारा प्यारा भारत जीता है। उप विजेता था इंग्लैंड और आयोजन किया गया था साउथ अफ्रीका में। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये जेम्स जो हेबल टेलीस्कोप है, विमेंस T20 वर्ल्ड कप आप देख सकते हैं कि कब कब कौन सा राष्ट्र जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, 2010 में ऑस्ट्रेलिया विनर था, 2012 में, 2014 में, इसके बाद 2018 में, 2020 में और 2023 में। तो लगातार नहीं बट 6 बार जो है वो ऑस्ट्रेलिया इसमें विनर रह चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झोंगसिंग 226 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को किस देश ने लॉन्च किया है। जब भी आपको इस टाइप का कुछ नाम मिलता है ना और आंसर पता नहीं रहता, तो आप ये नाम से थोड़ा गैस कर सकते हैं कि झिंगशिंग, इस टाइप के नाम आपको एक ही राष्ट्र में मिलेंगे, या तो चाइना या जापान। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा चाइना। चीन के द्वारा ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, जिसकी जो स्पीड है वो है 100 बाइट पर सेकेंड। तो काफ़ी अधिक स्पीड है इसकी। एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसका नाम है झोंगशिंग 26 कम्युनिकेशन सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत क्रिप्टो अपनाने वाला कौन सा नंबर का देश बन चुका है 2023 में। तो आपने सुना होगा क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, इसका क्या यूज़ होता है। तो ये एक प्रकार की डिजिटल करेंसी या वर्चुअल करेंसी, आभासी करेंसी आप इसको बोल सकते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। तो भारत इसको अपनाने वाला 7वां देश बन गया है। सबसे पहले वर्चुअल करेंसी को किस देश ने अपनाया था, तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। इसको भी याद रखिएगा, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। और भारत की डिजिटल करेंसी क्या है, तो वो है ई-रूपी। इस पर मैंने एक सेपरेट लेक्चर भी बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप चर्चागत करंट अफेयर में जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। 5G सेवा को लागू करने वाला भारत में लागू कब से हुई है 5G सेवा, तो 1 अक्टूबर 2022 से भारत के 13 शहरों में 5G सेवा को क्या किया गया था, लागू किया गया था। यहाँ पर आपको याद रखना है कि भारत क्रिप्टो को अपनाने वाला कौन से नंबर का देश बन गया है। तो हमने अब ऐसे याद कर सकते हैं कि साथ साथ हमने क्रिप्टो करेंसी को भी अपना लिया है, तो भारत 7वां देश बन गया है। एक बार हम फिर से पूरा रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। अब ये मार्कोनी का नाम आपने केमिस्ट्री में भी सुना होगा, और मार्कोनी जो है वो जो बेतार प्रणाली है, जो बेतार संचार के जनक माने जाते हैं मार्कोनी, तो ये वही मार्कोनी है। तो ये मार्कोनी पुरस्कार मिला है हरि बाल कृष्णन को। हरि बाल कृष्णन जी को मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सिर्फ वन लाइनर फैक्ट के रूप में आपको इसको याद रखना है। कोबरा वॉरियर युद्ध अभ्यास, ये एक बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास है जिसमें बहुत सारे देश भाग लेते हैं। तो ये जो मेन है, इसमें ब्रिटेन की जो एयर फोर्स है उसके द्वारा ये कंडक्ट किया जाता है। नाम क्या है, कोबरा वॉरियर युद्ध अभ्यास। इसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया है।
तो ये आपको याद रखना है कि डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी को अपनाने वाला हमारा प्यारा भारत देश कौन से नंबर का देश बन गया है? 7वें नंबर का देश बन गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के द्वारा 85वें महाअधिवेशन का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो जो कांग्रेस है उसका 85वां महाअधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है रायपुर छत्तीसगढ़ में। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। इसका आयोजन 24 से 26 फरवरी 2023 में किया गया और इसमें एक अभियान की शुरुआत हुई है, हाथ से हाथ जोड़ो। तो आप जानते भी हैं कि जो कांग्रेस का चिन्ह है वो पंजा है, तो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान यहाँ से क्या किया गया है? शुरू किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है, अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? महाराष्ट्र में किया जा रहा है। आपको पर्टिकुलर प्लेस भी पूछा जा सकता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र में, वहाँ पर ही इसका आयोजन किया गया है। इसको भी याद रखिएगा। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि अजंता एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। अजंता की गुफाओं का जो नंबर है वो है 29 और एलोरा की गुफाएं हैं 34। कभी कभी आपसे डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन भी स्टैटिक पार्ट में पूछ लेते हैं कि अजंता की गुफाओं की संख्या है 29, 30, 34, 32। तो याद रखिएगा अजंता की गुफाएं 29 हैं और एलोरा की गुफाएं कितनी है? 34 हैं। दोनों को ही 1983 में यूनेस्को हेरिटेज के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। औरंगाबाद में एक और मकबरा है बीबी का मकबरा। बीबी के मकबरे को कुछ बोला गया है, ताजमहल से रिलेट करके कुछ बोला गया है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। आज मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं और दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पहला क्वेश्चन है डिब्रूगढ़ टाइगर रिजर्व। एक्चुअली डिब्रूगढ़ जो था पहले वन्यजीव अभ्यारण्य था, अभी अभी इसको टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी मिली है। तो ये काफ़ी चर्चा में रहा, आपसे पूछा जा सकता है। आपको आंसर लिखकर बताना है कि डिब्रूगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कांग्रेस के द्वारा लॉन्च किया गया है और एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल जो है इसका आयोजन भी महाराष्ट्र में हो रहा है। चलिए कल का करंट अफेयर रिवाइज करते हैं। विश्व पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जा रहा है। हाल ही में बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है जम्मू एवं कश्मीर को। और 2022 का ये अवार्ड किसको मिला था? तो ये मिला था उत्तराखंड को। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने न्यूट्रल साइटेशन को लॉन्च किया है। तो न्यूट्रल साइटेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो 50वें नंबर के वर्तमान में CJI हैं, जस्टिस DY चंद्रचूड़ के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। डिजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना की भागीदारी होगी किस देश के साथ? तो ये होगी संयुक्त अरब अमीरात के साथ। राजस्थान के किस जिले में 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? आंसर है बीकानेर। बीकानेर राजस्थान के अंतर्गत आता है और अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन भी बीकानेर में किया गया था। हाल ही में FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश की सदस्यता को रद्द किया है? कल हमने इसको बहुत अच्छे से समझा था। आंसर होगा रूस। रूस के द्वारा क्या किया गया है? FATF से रूस को बाहर कर दिया गया है। FATF की स्थापना 1989 में की गई थी। वर्तमान में अब इसमें 38 कंट्री बचे हुए हैं। मैनहोल की सफाई के लिए बैंडिकूट रोबोट जो है ये किसने लॉन्च किया है? तो बैंडिकूट रोबोट केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है भारत। तो इसके पहले कौन कौन से देशों के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? तो USA और संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा इस मिशन की शुरुआत की गई थी एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए। हाल ही में भारत का नया ड्रग कंट्रोलर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा राजीव रघुवंशी जी को भारत का नया ड्रग कंट्रोलर जनरल अपॉइंट किया गया है। फिर लास्ट क्वेश्चन था कि किस मूवी को HCA में बेस्ट इंटरनेशनल मूवी से नवाजा गया है? तो ये प्राइज मिला है RRR मूवी को। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है ऋतुराज अवस्थी जी। काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया था। आप सभी आंसर जरूर दीजिए। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है करंट अफेयर की तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए
और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए अभी आज ही मैंने 9 बजे एक लेक्चर अपलोड किया है जिसमें मध्य प्रदेश के रोजगार निर्माण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व कराए हैं। आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, वो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल सकती है जहाँ पर आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।